से 70 सालों से यहाँ पर रह रहे लोगों का कहना है कि 60 दिन के ओलंपिक के खेल के लिए इन्हें इनको बेघर किया जा रहा है। इस पे इनकी मांग है कि प्रशासन से इनका उचित न्याय हो। और आइए हम इस पे बात करते हैं। सर, इस पे आपकी मांग क्या है प्रशासन से? हमारी इस प्रशासन से ये मांग है, जो अभी जो डिमोलिशन चालू है यहाँ पे, वो डिमोलिशन कम्प्लीटली अभी स्टॉप करना चाहिए इन लोगों को। नहीं, और ये डिमोलिशन कम्प्लीटली स्टॉप करना है इनको। और हमारी मांग में ये है कि जो अभी ये लोग रोड रास्ते और जो रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट रखा है, वो सब एकदम से गैरकायदेसर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी गुजरात में कुछ पिछले कई समय से इतने बड़ी संख्या में जो ये सामान्य जनता के, सामान्य गुजराती लोगों के जो घर है, वो एक किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया किए बगैर तोड़ने की जो एक झुंबेश जो चल रही है, ये इसके खिलाफ का एक आज ये मोटेरा विस्तार में भी जो डिमोलिशन की भी एक प्रोसीजर जो चल रही है, इसको प्रजा का उसका कोई उसका हल न मिलने के कारण आज लोग ये रास्ते पर आए हैं। कि सवाल ये है कि आप कोई अगर ओलंपिक जैसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो इस प्रोजेक्ट से जो जिसको भी असर होती है, तो इसके लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाती है। जैसे कि नर्मदा को आप ले लो या कोई और भी योजना ले लो। तो सवाल ये है कि अगर आप ओलंपिक के कारण अगर इतने लोगों के अगर घर तोड़ने जा रहे हैं, तो इतने लोगों को ये और सब सामान्य लोग हैं, सब सामान्य गुजराती लोग हैं, कोई मजदूर लोग हैं, कोई कोई छोटा-मोटा कोई काम कर रहे हैं। तो उन लोगों ने पूरी अपने जीवन की पूंजी खर्च करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए घर बनाया है। तो अगर आप किसी का घर अगर दे नहीं सकते, तो आप ले क्यों ले रहे हो? और आप किसी को घर दिए बगैर आप ले ही कैसे सकते हैं? और आप ये किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है? जब ये पूछने जाते हैं तो कहते हैं, अभी आप यहाँ से निकलो, तोड़ो और जब हमको टाइम मिलेगा आप एप्लीकेशन करो, आप एलिजिबल होंगे तो हम आपको कहीं न कहीं, कहीं मकान दे देंगे। ये क्या कह रहे हैं, हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि दे आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पहले तोड़ने से पहले उसको रिहैबिलिटेट करना चाहिए। ये लोग कह रहे हैं नहीं, हम पहले तोड़ देंगे, फिर देखेंगे कि रिहैबिलिटेट हो पा सकता है, नहीं हो सकता है, आप एलिजिबल होते हैं, नहीं होते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है मेरे ख्याल से लोकशाही सिद्धांतों के विरुद्ध है, प्रजाहित के विरुद्ध में है। और ये गुजरात की जो सामान्य जनता जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज के घर तोड़ने की पूरी प्रक्रिया टोटली, टोटली, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, मेरा कहना है था, हमको सूत्रों से कुछ जानकारी मिली है कि जैसे कि ये ओलंपिक के आड़ में कुछ बिल्डर माफियाओं को फायदा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिक तो कोई हमारे पास है नहीं, तो क्या कहे। लेकिन ये भी एक सवाल है कि अगर आप ओलंपिक के नाम पे अगर कुछ बिल्डर वहां स्कीम चला रहे हैं और उनकी स्कीम के लिए अगर मकान खाली करवा रहे हैं, तो ये तो और भी शर्मजनक घटना है। और यही नहीं, और भी सबसे दुखद घटना ये है कि जहां जहां बुलडोजर चलता है तो हमारा सरकारी तंत्र गर्व करता है कि हमने इतने गैर कायदेसर मकान तोड़ दिए। किस किसी को घर बार का आप किसी का मकान तोड़ देते हो, तो आप उसका गर्व करते हैं। जो शर्म होनी चाहिए कि आपने गरीब लोगों को बेघर कर दिया, किसी को मकान दिया बगैर बेघर कर दिया, और आप कहते हैं कि नहीं ये गर्व की बात है। तो किस प्रकार की लोकशाही की प्रक्रिया चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आज इसी कारण यह लोग सब आज रोड पे उतरे हैं। आइए हम यहाँ लोगों से बात करते हैं, इनका क्या मांग है। सर, सर, आपका सरकार से जो ओलंपिक के 60 दिन के खेल के कारण आप लोगों को बेघर किया जा रहा है, उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि आप समझिए, ये लोगों का जो खेल हो रहा है, ठीक है, इससे इतनी पब्लिक को इतनी हैरानगति हो रही है। लोग 40-40, 50-50 सालों से बसे हैं, तब आप कहाँ थे? आज आप अचानक से जग गए हो और लोगों को बिना नोटिस, बिना जानकारी, बिना किसी मुआवजे के आप गिरा दे रहे हो मकान। बारिश का मौसम आने वाला है, लोग कहाँ रहने जाएंगे? और वो ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम इनको मकान देंगे। सर, क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? कोई चीज उनको दे रहे हैं। दिल्ली में यही सिस्टम चल रहा है, जहाँ झुग्गी वही मकान, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम इनकी किस बात पे विश्वास कर ले?
अगर आपकी मांग को प्रशासन के द्वारा सुना नहीं जाता तो क्या आप इसके आगे भी आंदोलन करेंगे? इसके आगे आंदोलन करेंगे हम, जहाँ तक हो सकेगा वहां तक करेंगे, यहाँ से लेके जरूरत पड़ी तो और आगे आगे तक भी जाएंगे हम। आइए हम कुछ बहनों से बात करते हैं। मैडम, ये जो सरकार की आपके लोग को बेघर कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? अब क्या कहे, सरकार को समझना चाहिए कि भाई ये गरीब महिलाएं है, औरतें बच्चे सब है। अब उनको अब कहाँ जाएंगे, कहीं पर मकान नहीं मिल रहे, भाड़ा बोल रहे 20,000 25,000 भाड़ा बोल रहे, सरकार दे रही है 7,000। उसमें क्या होगा, खाएंगे क्या के रहेंगे कि क्या करेंगे, कि बच्चों को पढ़ाएंगे? सरकार को कुछ समझना चाहिए ना। नहीं, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है ओलंपिक की आड़ में बिल्डर माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? वही हो रही, यही है। उन लोगों के फायदे के लिए हमारा नुकसान हो रहा है। हम घर बार के लिए तरस रहे हैं भाई। हाँ, हमें घर बार नहीं मिल रहा है, हम खुद के घर के खाली कराते हैं सब। यानी आपको कहीं ना कहीं लगता है सरकार आप पर जबरदस्ती इसको थोपा जा रहा है? थोपा जा रहा है कि भाई सोच सही है कि भाई ये सब हमारे पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप खाली कर दो, आपको अच्छा दे, पर अच्छा कहाँ से दे रहे हैं? जब जॉइंट फैमिली वाले कहाँ जाएंगे? बोलते भी नहीं है और आके आके सीधे गिरा ही देते, आके बुलडोजर फेर ही देते, कल आते कुछ सोचने नहीं देते। सब प्रॉब्लम तो है हमारा, और छोटे छोटे लड़के आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये गिरा रहे हैं, किसी को समय भी नहीं दिया जाता, सामान लेने भी नहीं दिया जाता और उनपे एक तरह का अत्याचार किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के फायदे के लिए इनके साथ इस तरह से भी अत्याचार किया जा रहा है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कहती हूँ आम पब्लिक को ही क्यों हर बार टारगेट किया जाता है, जैसे गरीब वर्ग है उनको ही क्यों? ये सारी दुकानें जो झोपड़पट्टी वाले जो भी लोग रहते हैं तो 45 साल से रहते हैं, 45 ईयर से, ठीक है। तो उस टाइम आप जब वोट ले रहे थे तो आपको नहीं पता था कि ये लोग अनलीगल रह रहे हैं। आप जब अपना काम होता है तो निकाल लेते हो और फिर बाद में पब्लिक को परेशान कर रहे हो। स्टेडियम के अंदर जब भी मतलब वो कर रहे थे तो उसी टाइम हमको रोकना चाहिए था कि भाई स्टेडियम को बनाओ ही नहीं, हमारी रोजी रोटी जा रही है, हमारे घर जा रहे हैं, हमारे बाल बच्चे मतलब जो पढ़ते हैं, जो लोग जॉब करते हैं वहां से पैदल चल के जा रहे हैं। वहां पे आजू बाजू सारे जो लेडीज है वो बंगलों में काम करने के लिए जाते हैं, वो चल के जा रही है, ठीक है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? और अभी जो जब मकान खाली करवा रहे हैं तो वहाँ जो भी मोटेरा का जो भी मतलब जो बड़ा एरिया है वहाँ पे रेंट चल रहा है 10,000 15,000 20,000 रुपया। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग 20,000 तक रेंट भर सकते हैं? कैसे रहेंगे? 10,000 तो कमाते हैं ये लोग। तो सरकार क्या चाहती है? इन लोगों को क्या सुसाइड कर ले वो लोग सब जाके, क्या अपने आप को मर जाए या बच्चों को भी मार डाले? क्या करे? 40 साल से हम लोग का धंधा और है। हाँ, सरकार क्या गरीबी हटाना चाहती है कि गरीबों को ही नहीं हटाना चाहती है? हाँ? वो लोग यहाँ पर लोगों में बहुत रोष है और इनका कहना है कि सरकार गरीबी नहीं गरीबों को ही हटा रही है, ऐसा आरोप है लोगों पे। अब देखना होगा कि प्रशासन तक इनकी आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती, या तो उनके कानों में अभी भी इनकी आवाज पहुंच रही है कि पहुंच नहीं रही है, यह देखने की जरूरत है।